नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बुलेटिन में दिन भर की 25 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए एक बड़े हादसे की खबर के साथ। बांदीपोरा जिले में शनिवार दोपहर सेना का वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुल 6 जवान ही इसमें सवार थे और अधिकारियों ने बताया है कि हादसा जिले के एसके पाइन इलाके में हुआ है। यहां ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना की डिटेल कुछ देर बाद आर्मी स्पोक पर्सन दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। एसके पाइन इलाके में यह हादसा हुआ और इससे पहले भी मंगलवार को पुंछ में एक हादसा हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। अभी तक इस हादसे के बारे में अगर बताएं आपको तो 6 जवान ही इसमें सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 4 जवान शहीद हो गए हैं, 2 घायल हैं। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में यह हादसा हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हो गए, 2 घायल में। एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें सेना वाहन खाई में जा गिरी। और इससे पहले भी आपको बता दें कि पुंछ में हादसा हुआ था मंगलवार को, जिसमें जवान घायल हुए थे, 5 जवान घायल हुए थे और इस हादसे में 4 जवानों ने घायल हो गए हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई है। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई। तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वह भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सज़ा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते, ना मैं कुछ कह सकता। परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। मैं आपके सामने ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फ़ोटो है तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूँ। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फ़ोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में ये घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई, मैं सोचता हूँ कि नहीं कह सकता इस बात को कि ज़बरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता
लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूँ चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं और कल हाई कोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाई कोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहाँ जाकर के तोड़फोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति NSUI का एक अध्यक्ष और दूसरा NSUI के अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि आदि, ये सब उसमें संलिप्त थे। अब कोई उसमें फिर से ये ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई थी। ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति, अब नियुक्ति को तो आप नहीं नकार सकते भाई, नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे 2 लोगों के साथ वो भी उसमें गुनहगार हैं, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला उस विषय था। तो उसमें भी वो गुनहगार हैं, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, नवंबर 2021 में हम लोग को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी। उसमें पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब, उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उदंडता मचाने की कोशिश की थी। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वह भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं वह भी चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी और उसमें शेख शाहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला था। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक हैं सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परमिंज वो गायों के ऊपर उन्होंने इससे एयरगन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था और गौमांस के संदर्भ में अनेक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे। वह भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी की बात है भाई, ये दिसंबर 2024 की ही बात है, यह भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर है, उस पर कार्यवाही हुई, FIR कराया गया। आपको यह भी याद होगा कि NSUI के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूँ, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ तो उनको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, ये वो भी है। और ऐसी पूरी फहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूँ कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है सामने, हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है?
क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं सर। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है? सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया इसलिए अब अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं? क्या उसका अर्थ ये निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहाँ हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हम सब के प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था, ये विषय आया था 25 दिसंबर को NDTV में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की शुचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर को ये NDTV पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया था। 25 दिसंबर से PWD मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहू जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस विषय का जांच कराया जा रहा है। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख की रात की यह घटना है, जबकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया था। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूँ कि चाहे वो इस अकेले एक विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हों, उन सारे विषयों को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार संजीदगी से काम कर रही है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, तगड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी। इस विषय पर भी मैंने मंत्री जी से बात की फ़ोन पर, अरुण साहू जी से। मैंने कहा ये एक सड़क का मामला है, क्या इसके अन्य सड़कों के मामलों पर भी हम जांच करेंगे और आपकी तरफ से मैं मीडिया को सूचित करूं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए, ऐसे जघन्य अपराधी के हर एक सड़क की जांच की जाएगी। जिन सड़कों का काम इन्होंने ले रखा है उस पर पूरी जांच की जाएगी। जो कार्यवाहियाँ इनके अवैध निर्माणों पर आवश्यक हैं, जिस तरह की वो कार्यवाहियाँ हो रही हैं, जहाँ पर आवश्यकता है अभी थोड़ा रुकने की, क्योंकि वहाँ पर उनको फॉरेंसिक सैंपल्स ऐसे लिए जा सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा रुका गया है। मुकेश जी के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए और समूचे पत्रकार जगत को भी इस बात का संदेश देने के लिए SIT का गठन, बैंक होल्ड करना, कार्यों की जांच करना, गिरफ्तार कर लेना, 4 टीमें बना करके उसको भी समयपूर्वक खोज लेना, फास्ट स्पीडी ट्रायल इस पर करा लेना और समय से चालान इसका पुटअप करा लेना, इन सारे कामों को मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी करेगा। शासन भी इस विषय पर बड़ी स्पष्टता के साथ जांच और अन्य कार्यवाहियों के लिए सामने है। माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक लें। ED की कार्यवाहियां जिन पर हुई हैं वो ठीक है, और जिन्होंने कार्यवाही करने के लिए, जांच के लिए लिख दिया है वो गलत हो गए। ऐसा भूपेश जी का ट्वीट है, आज मैंने देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने ED की जिस पर कार्यवाही हुई, प्रमाण है जिसके, लोग जेल के अंदर हैं, वो ठीक हो गए। और जिन्होंने अपने TV के समाचार आने पर भी जिन्होंने जांच की कार्यवाही कर दी वो गलत हो गई। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इससे पूर्व भी जितनी बातें हुई, TV में समाचार आने से, एक और जांच रिपोर्ट आने से, पिछली बार मैंने सदन में बहुत स्पष्टता से घोषणा की, उस सड़क के निर्माण कराने वाले इंजीनियर, SDO, एग्जीक्यूटिव और सब इंजीनियर सबको सस्पेंड करके जांच करने की बात, ठेकेदार पर FIR कराकर जांच करने की बात मैंने खुद सदन में घोषित की। तो ये पूर्णता के साथ, इस पूरी ताकत के साथ हम लोग सब करेंगे। मैं उन परिवार को भी संबल प्रदान करने के लिए साथ खड़ा, ऐसा अनजाना नहीं भाई, युकेश जी से मेरी बात भी होती, उनके भाई से मेरी बात भी होती, बच्चे, युकेश जी के 2 बच्चे हैं, अविवाहित थे मुकेश जी, जब बात होती है तो हर परिवार के हर संभव सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है।
मैं इस पूरी बात के साथ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हुई है बहुत कष्टदायी है। बस्तर में शांति की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे मुकेश जी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो जो बस्तर में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा को नहीं पहुंचने देना चाहते, वो जो बस्तर में बिछे हुए आईडी को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर में लाल आतंक को बने रहने देना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही ये काम अभी किया गया है। कोई भी बाधा आ जाए, जो भी बाधा हो जाए, बस्तर बिल्कुल ठीक और शांत होकर रहेगा। और मुकेश जी की आज जो उन्होंने सच्चाई के मार्ग को, सच को उठाने के लिए जो और इसी बीच बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने बड़ा खुलासा किया है। 2 लोगों ने पत्रकार मुकेश की हत्या की थी। महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने हत्या की थी। कॉल डिटेल के आधार पर यह खुलासा हुआ है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है और इसी मामले को लेकर अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहां पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जानकारी दे रहे थे और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। लेकिन अब देखिए, पी सुंदरराज ने यह बड़ा खुलासा किया है कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में 2 लोगों ने मिलकर पत्रकार मुकेश की हत्या की थी और नाम भी सामने आ गए हैं। महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने हत्या की थी। पी सुंदरराज ने यह खुलासा किया है। कॉल डिटेल के आधार पर यह खुलासा किया गया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में यह सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बस्तर आईजी ने यह खुलासा करते हुए 2 लोगों को इस हत्याकांड का जिम्मेदार बताया और साथ ही कॉल डिटेल के आधार पर ही यह खुलासा उन्होंने किया है। तो महेंद्र रामटेके, जिनका नाम सामने आया है, कॉल डिटेल के आधार पर एक खुलासे की बात हो रही है। और इससे पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, जहां पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि सुरेश चंद्राकर, जिसका जिक्र विजय शर्मा अभी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका मुंशी ये बताए जा रहे हैं, जिनका नाम खुलासा हुआ है। डिटेल में यह पता चला है कॉल डिटेल के आधार पर महेंद्र रामटेके सुरेश चंद्राकर के मुंशी हैं। सुरेश चंद्राकर, जिन्हें अभी विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता कहकर भी बुलाया और इसी मामले पर लगातार सियासत भी हमने देखी थी। कांग्रेस जहां कह रही थी, दीपक बैज का बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस नेता नहीं है, वो शादी कार्ड देने के लिए आए थे और उनके साथ फोटो उन्होंने खिंचवाई थी। अब इसी मामले पर देखिए बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर सुरेश चंद्राकर को मुख्य सरगना इस हत्याकांड का मामला माना जा रहा है। उसी के मुंशी बताए जा रहे हैं। और बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्राकर के यहां सेप्टिक टैंक से बरामद होने के बाद से और कांग्रेस कनेक्शन के आरोपों पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गरमाई हुई है। इस बीच 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए, अभी जो खुलासा भी हुआ। और बीजेपी पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ आरोपी की फोटो जारी कर सवाल पूछ रही है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो कांग्रेस सुरेश चंद्राकर से पल्ला झाड़ रही है। हत्याकांड और सियासी बयानबाजी से जुड़ी आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 जनवरी बस्तर के बीजापुर से एक पत्रकार लापता होता है। परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है, संदेह भी जताती है एक नाम पर। वो नाम है सुरेश चंद्राकर का, क्योंकि मुकेश ने ठेकेदार के खिलाफ एक रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट थी भ्रष्टाचार की। 3 जनवरी को मुकेश नहीं, मुकेश का शव मिलता है, वो भी उसी ठेकेदार के साइट के सेप्टिक टैंक में। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने सप्ताह भर पहले अपने संस्थान में सुरेश चंद्राकर की गुणवत्ता विहीन सड़क पर ओवर पेमेंट को लेकर खबर बनाई थी, जिसके चलते शक की सुई सुरेश चंद्राकर पर अटकी थी। चूंकि टैंक को हाल ही में कंक्रीट से बंद किया गया था, जिससे हत्या का शक और भी गहरा हो गया था। आखिरकार 24 घंटे बाद पुलिस ने टैंक को तोड़ा तो मुकेश का शव देखकर सब हैरान रह गए। शव को देखने पर साफ हो गया कि मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई है।
पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बॉडी का 100 पंचनामा, फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई संदिग्ध लोग से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसके पश्चात प्रकरण का मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, इन सब के बारे में काफी डिटेल जानकारी प्राप्त होने का संभावना है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिलने के बाद से सूबे की सियासत में खासा उबाल देखने को मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार देर रात एक्स पोस्ट कर घटना को दुखद बताते हुए अपराधियों पर कठोर एक्शन लेने की बात कही। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ आरोपी सुरेश चंद्राकर की फोटो दिखाते हुए आरोपी को कांग्रेस का पदाधिकारी बताया और कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर गंभीर सवाल पूछे और अपराधियों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने का दावा किया। फोटो एक बार मान लीजिए कि हो सकता है कि चलो कोई आ सकता है, लेकिन वो पदाधिकारी जो है उससे तो नहीं मुकर सकते। उनके कांग्रेस पार्टी का ही पदाधिकारी है। ये शादी का फोटो नहीं है, शादी में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है इनके पदाधिकारी हैं दुपट्टा पहनकर, कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम ही है, किसी ये सदस्यता अभियान में कर रहे हैं। देखिए, एक पत्रकार की हत्या हो जाना किन्हीं कारणों को लेकर ये बड़ा एक गंभीर विषय है और एक संवेदनशील विषय है। निश्चित तौर पर सरकार इस पर एक्शन लेगी और जो दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं, चाहे हत्या का हो, चाहे डकैती के हो, चाहे किसी भी प्रकार के मामले हो, उसमें वास्तव में कांग्रेस के सक्रिय पदाधिकारी जो किसी न किसी दायित्व में हैं, उनका सीधे तौर पर पाया जाना, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर में पदाधिकारी उन्हीं को बनाया जाता है जो अपराध में संलिप्त रहते हैं? मुझे लगता है ये एक जांच का विषय अब बन चुका है और ये सोचने का विषय है। बीजेपी के आरोपों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए आरोपी के साथ कांग्रेस कनेक्शन को खारिज किया और सरकार को अपराध रोकने की नसीहत दी। एक बड़ा नुकसान हुआ है पत्रकारिता जगत में और हम लोग को भी, और इस घटना की हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। मेरे साथ शायद मेरे पास पहली बार अपने शादी के लिए कार्ड देने वो आया था। पहली बार मैंने उनसे तस्वीर मेरे साथ खिंचाई है। वो ठेकेदार है, ना कि हमारा कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है। कि सरकार को अपराध को कैसे रोका जाए, इस पे उनको काम करना चाहिए। बीजापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। आरोपियों की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। इन सब के बीच हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर की पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और सवाल पूछ रही है कि अपराधियों के साथ कांग्रेस का ये कैसा रिश्ता है। तो क्या बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के पीछे कोई सियासी कनेक्शन है? क्या मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के संदिग्धों का कांग्रेस से कोई संबंध है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मामला तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि आखिर मामला क्या है। पहले मर्डर, फिर कार्रवाई और अब सियासत। और यही नहीं, मामला यही नहीं रुका। पत्रकार मुकेश हत्याकांड मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है। पत्रकार की हत्या का समाचार स्तब्ध करने वाला, ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा। साथ ही लिखा है कि मुकेश ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि सख्त कार्रवाई हो, दिवंगत के परिजनों को मुआवजा और नौकरी पर विचार हो। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये पोस्ट आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो पत्रकार की हत्या का समाचार स्तब्ध करने वाला है, ये उन्होंने पोस्ट किया। मुकेश ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, यानी कि पूरे मामले को समझने के बाद प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और साथ ही राज्य सरकार से ये मांग भी की है उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए कि उचित मुआवजा जो परिजन है उनको दिया जाए और साथ ही कार्रवाई भी सख्ती से हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे गृह मंत्री विजय शर्मा का, तो उस दौरान उन्होंने ये जिक्र कर दिया है कि जो परिजन है मुकेश चंद्राकर के, उनके साथ उचित कार्रवाई भी होगी। कोर्ट फिलहाल ये तय करेगा कि कौन सी कार्रवाई होगी, कोर्ट ही फैसला सुनाएगा। लेकिन हाँ, राज्य सरकार पूरी तरह से मुकेश चंद्राकर के परिवार के साथ है। फिलहाल प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर अब एक्स पर पोस्ट किया है, बेरहमी से हत्या की बात कही और राज्य सरकार से कार्रवाई की भी मांग कही है।
और चलिए इस मामले पर हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल 5 बजे 25 खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए महाकुंभ से लाइव बुलेटिन माफ कीजिएगा राहुल सौमित्र के साथ। नमस्कार।